बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का जो लेक्चर है वो क्लास 9th का है, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। मैं ये लेक्चर दोबारा अपलोड करने जा रहा हूँ क्योंकि मैंने जो पहले लेक्चर अपलोड किया था वो बोर्ड पे भी था, उसमें कुछ जो लेटर्स थे, वर्ड्स थे, वो गायब हो चुके थे क्योंकि मैंने एडिट करके रखा था तो वो कन्वेज हो गया था, उसकी साइड से गायब हो चुकी थी। तो आज मैं फिर से ये लेक्चर अपलोड करने जा रहा हूँ, ठीक है। और इसमें आपको बहुत इजीली ये पे राइटिंग मैंने हैंड से नहीं लिखी है, ये आपके वर्ड्स लिखे हुए हैं जो आप आसानी से इजीली अपनी टेक्स्ट बुक पर नोट कर सकते हैं। तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी है। तो जैसे कि हमें पता है कि बायोलॉजी दो ग्रीक वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। तो वो दो ग्रीक वर्ड्स कौन से हैं? एक है बायोस और दूसरा है लोगास। यानी एक जो बायोस वर्ड है उसकी मीनिंग है लाइफ और दूसरा लोगास वर्ड है, उसकी मीनिंग है स्टडी। मैंने बहुत सारी मीनिंग लिखी हैं लेकिन आप इसमें से बस मुख्तसर कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं कि नॉलेज हो, डिस्कस हो, इन्वेंशन हो, साइंस हो, ऐसे भी बोल सकते हैं। साइंस मैंने इसलिए लिया है कि साइंस जो वर्ड है वो इंग्लिश का है और टेकन जो लिया गया है वो लैटिन वर्ड से लिया गया हुआ है। यानी वो लैटिन वर्ड से लिया गया है, वो वर्ड है साइंशिया, जिसकी माना है, जिसकी मीनिंग यही है कि स्टडी, नॉलेज, डिस्कोर्स। यानी इन सब को हटाकर हम साइंस वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं लोगोस के बजाय। तो अभी हमने ये डिस्कवर किया, अभी हमने ये पढ़ा कि बायोलॉजी जो वर्ड है दो ग्रीक वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है जो कि वर्ड्स हैं बायोस और लोगास। बायोस की मीनिंग लाइफ हुई और लोगास की मीनिंग स्टडी, नॉलेज हुई। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, हम डेफिनेशन के हिसाब से देख रहे हैं। डेफिनेशन हमारी ये बनेगी द ब्रांच ऑफ साइंस, यानी कि ये तो हमें एग्ज़ाम में लिखनी है कि अगर हमें मुकम्मल किसी को अपने तरफ खींचना है या मार्क्स फुल लेनी है तो हमें ये लिखनी है। लेकिन शॉर्ट में अगर हम डेफिनेशन देखेंगे तो हमने लोगास की मीनिंग पढ़ी थी साइंस, लोगास की मीनिंग पढ़ी थी स्टडी, लोगास की मीनिंग पढ़ी थी नॉलेज, और बायोस की मीनिंग क्या थी? लाइफ, 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 लाइफ। तो हम यहाँ पर अब डेफिनेशन ये बना सकते हैं कि द साइंस ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड बायोलॉजी, और द नॉलेज अबाउट लाइफ इज़ कॉल्ड बायोलॉजी। यानी ये हमारी शॉर्ट डेफिनेशंस हो गई जो हमने बायोलॉजी टर्म को ब्रेक करके हमने बनाई है। तो अब हम किसी एग्ज़ाम सेंटर में बैठे हैं, किसी एग्ज़ामिनेशन हॉल में, या हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, तो हमें वहाँ पर ये छोटी सी डेफिनेशंस लिखेंगे, लेकिन वो भी समझ जाएगा। लेकिन प्रॉपर डेफिनेशन करें ताकि हमें मार्क्स फुल हों और हमारे मार्क्स ना कटें, तो हम ये डेफिनेशन लिखेंगे। ये पहले वाली कौन सी? द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज़ कॉल्ड बायोलॉजी। यानी साइंस की ऐसी ब्रांच जो हमें लाइफ, यानी जो ऑर्गेनिजम्स ज़िंदा हैं, जो जानदार हैं, उनके बारे में हमें नॉलेज फ्राहम करे, उनके बारे में हमें इल्म मिले दे, तो हम उसको क्या बोलेंगे? बायोलॉजी बोलेंगे। तो यहाँ तक हमारी डेफिनेशंस ऑफ बायोलॉजी। या आप बहुत सारी डेफिनेशंस बना सकते हैं। मैंने जैसे कि डिस्कोर्स वर्ड इस्तेमाल किया है और अदर वर्ड्स इन्वेंशन वगैरह इस्तेमाल किए हैं, यूजेस किए हैं। तो आप उन सारे वर्ड्स के साथ अपनी अपनी नई अलग अलग डेफिनेशन बना सकते हैं। तो इससे आपको एक बात यह भी क्लियर हो गई कि आप डेफिनेशन से एक पर मुश्तमिल नहीं हो सकते, एक पर डिपेंड नहीं कर सकते कि ये हमारी डेफिनेशन जो है यही होगी और हमें अलग सी डेफिनेशन नहीं मिलेगी। तो आप सब ने यहाँ तक डेफिनेशंस मुकम्मल कर लिए। तो अब हम चल रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी के फादर्स ऑफ बायोलॉजी पे। हम फादर्स ऑफ बायोलॉजी को डिस्कस करने जा रहे हैं। जो ओल्ड यानी क्लासिकल बायोलॉजी का, यानी जो पहले बायोलॉजी थी जिसमें अभी चेंजेस हुई हैं, यानी स्टार्टिंग ऑफ बायोलॉजी जो थी, तब फादर अरिस्टोटल को कहा जाता था, जो सन 322 में पैदा हुआ और 384 में वफ़ात पा गया। ये तो खैर ये साइंस के हिसाब से नहीं पूछते हैं कि भाई कब ये पैदा हुआ, कब ये मर गया। साइंस में ऐसे, अगर साइंस वाला सब्जेक्ट जो भी होगा उसमें ऐसे नहीं पूछते, लेकिन फिर भी हमने ये डेट दिखानी होती है ताकि कोई बच्चे को कन्फ्यूजन ना हो। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अरिस्टोटल का कौन सा कंट्रीब्यूशन है जिसके लिए इसे फादर कहा जाता है।
अरिस्टोटल इज़ नोन एज द फर्स्ट फादर ऑफ बायोलॉजी। पहले जो फादर था, मतलब अब नहीं है, अब दूसरा चेंज हो गया है। पहले उसको फादर बोला जाता था, क्लासिकल या मॉडर्न का इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो पहले था, अब नहीं होगा, यानी अब चेंज हो चुका है। ऐसे कंट्रीब्यूशंस होंगे जो पहले हमारे साथ रहते थे, अभी नहीं है, लेकिन वो कंट्रीब्यूशंस हम काउंट करते हैं, वो भी हमारे साइंस से, हमारे बायो के हिसाब से अपनी अपनी अलग अलग इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो अरिस्टोटल का कंट्रीब्यूशन ये है कि वो फर्स्ट फादर ऑफ बायोलॉजी बोला जाता था, यानी पहला जो ओल्ड फादर है वो बायोलॉजी का कौन सा था? अरिस्टोटल था। ये ग्रीक पीरियड का था, बिकॉज ही क्लासिफाइड द एनिमल्स इन हिज बुक हिस्टोरिया एनिमलियम इन लैटिन। जो इसने लैटिन वर्ड में लिखा था, कौन सा? हिस्टोरिया एनिमलिया टेक्स्ट, ये बुक था इसका। उस बुक में इसने एनिमल्स को क्लासीफाई किया था। उसमें कैसे क्लासीफाई किया था? In his book he described and classified the animals on the basis of number। 2 पॉइंट्स जो थी उनके हिसाब से इसने एक एनिमल्स को क्लासीफाई किया था। कौन कौन सी थी? कि एनिमल्स विद ब्लड एंड एनिमल्स विदाउट ब्लड। एनिमल्स जो ब्लड के साथ हैं और एनिमल्स जो जिनमें ब्लड मौजूद नहीं है, उनको अलग अलग किया था। अब सवाल ये उठता है कि एनिमल कौन से हैं जिनमें ब्लड नहीं है और कौन से हैं जिनमें ब्लड है? जिनमें ब्लड है उसका मतलब ये है कि ऐसे एनिमल्स जिनमें रेड ब्लड मौजूद है, जिनमें ब्लड का कलर कौन सा हो? रेड कलर हो। तो रेड कलर वाली ब्लड को हमने क्या बोला? कि ये ब्लड जो है वो है आरबीसी, रेड ब्लड वाली। यानी अगर हम किसी का खून निकाल रहे हैं और वो खून जो है रेड कलर का निकलेगा तो वो हमारी रेड ब्लड है। तो उस एनिमल को हम बोलेंगे एनिमल्स विद ब्लड, यानी वो एनिमल ब्लड के साथ है। और दूसरे एनिमल्स भी हैं जिनमें ब्लड मौजूद है, लेकिन वहाँ कलर जो है रेड नहीं है, वाइट कलर होगा, येलो कलर होगा, ग्रीन कलर होगा। आपने बहुत सारे इंसेक्ट देखे होंगे, ज़मीनों पर, फील्ड्स पर देखे होंगे कि बहुत सारे छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, जो या तो उड़ नहीं सकते, अगर रेंगते हैं ज़मीन पर तो उनके अंदर से आपको फ्लूइड नज़र आएगा। जब आप उनकी बॉडी के अंदर जब फ्लूइड निकालेंगे, ब्लड निकालेंगे, तो उनके अंदर फ्लूइड होगा, जिसे हम लैम्फे भी बोल सकते हैं। तो वो फ्लूइड जो है रेड कलर के अलावा होगा, डिफरेंट कलर्स होंगे उसमें, इसीलिए वो एनिमल्स विदाउट ब्लड बोल रहा है। तो इंसेक्ट्स जो है हो गए हमारे, उन सब में क्या है? रेड ब्लड नहीं है, वाइट ब्लड है। और अब जो दूसरी बात ये थी, दूसरी बात इसने ये की है कि एनिमल्स लिव इन वाटर, एनिमल्स जो पानी में रहते हैं, एंड एनिमल्स लिव ऑन लैंड, एनिमल्स जो लैंड पर रहते हैं, यानी टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक एनिमल्स। जो ज़मीन पर रहते थे उनको सेपरेट किया और जो पानी में रहते थे उनको सेपरेट किया। अब यहाँ पर 2 डेफिनेशंस आपकी यहीं पे मुकम्मल होंगी कि एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल कैसे बोलते हैं। तो जस्ट वेट, मैं इनसे रिमूव कर लूँ। हाँ, तो आप अभी बोलेंगे सर ये एक्वाटिक वर्ड और टेरेस्ट्रियल वर्ड कौन से हैं? इन पर थोड़ी डिस्कशन की जाए। एक्वाटिक वर्ड लिया गया है अक्वा से, मैंने यहाँ पर सॉरी लेक्चर में इंक्लूड करना नहीं किया, मगर मैं जब फिज़िकल क्लास दे रहा था तो उसमें स्टूडेंट्स ने सवाल पूछा कि सर ये एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल में फ़र्क क्या है। तो जो अक्वा वर्ड है उसकी माना है वाटर। अब एक्वाटिक वर्ड ये इसीलिए हम इस्तेमाल करते हैं कि जो एनिमल्स, अगर एनिमल्स हैं एक्वाटिक एनिमल्स, यानी वो पानी में रहने वाले जानवर। एक्वाटिक मीन्स पानी के अंदर रहने वाला। अगर एनिमल पानी के अंदर रहता है तो हम उस एनिमल को एक्वाटिक बोलते हैं। द एनिमल्स दैट लिव्स इन वाटर आर नोन एज एक्वाटिक। और जो एनिमल्स ज़मीन पर रहते हैं, यानी वाटर से बाहर हमारी जो ज़मीन है, लैंड है, उस पर रहते हैं, तो उनको हम टेरेस्ट्रियल बोलते हैं। जो ऐसे जानवर जो ज़मीन पर रहें तो उन्हें हम टेरेस्ट्रियल बोलेंगे, और ऐसे जानवर जो हमारे वाटर के अंदर रहें, पानी के अंदर रहें, तो उन्हें हम एक्वाटिक बोलते हैं। आई होप कि यहाँ पर आपको एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल के मीनिंग समझ में आ गई होगी। अभी जो फादर काउंट किया जाता है बायोलॉजी का, मॉडर्न फादर जो है, मॉडर्न बायोलॉजी का जो फादर है वो चार्ल्स डार्विन है। चार्ल्स डार्विन 1809 में पैदा हुआ, 1882 में वफात पा गया। लेकिन आपको मैंने पहले भी ये बता दिया कि साइंस वाले सब्जेक्ट्स में ये माइनर होता है, ये बहुत ही माइनर होता है कि किसी की डेट पूछी जाए कि कब पैदा हुआ, कब मर गया,
उसके हम मेनली जो काउंट करते हैं वो होता है कंट्रीब्यूशन होता है, कौन सा कंट्रीब्यूशन किया, कौन कौन सी सर्विसेज रहीं, कौन कौन से टेक्स्ट बुक्स रहें, कौन कौन से किताबें लिखें, कौन कहाँ से आया, ऐसे उसके ये रखते हैं, लेकिन डेट्स वगैरह नहीं पूछते। तो अब ये मॉडर्न बायोलॉजी बोला जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी। ये मॉडर्न बायोलॉजी का फादर क्यों बोला जाता है? इसीलिए कि इसने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दी थी। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो उस थ्योरी में डिस्क्राइब क्या कर रहा है, यानी जो ऑर्गेनिजम्स हैं इस थ्योरी में हमने ये पढ़ना है कि इसने फादर मॉडर्न बायोलॉजी का फादर ये बना है। तो कौन सी वजह है? वजह यही थी कि इसने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दी थी, यानी कि जो वर्ल्ड है वो पैदा नहीं की गई है, वो किसी और चीज़ से जो पहले मौजूद थी उससे इवॉल्व हुई है, यानी उससे शुरू हुई है, बढ़ती गई है। तो इसकी यही डेफिनेशन हमें पढ़नी है। यही बोल रहा है कि ऑल स्पीशीज ऑफ लाइफ आर डिसेंडेंट्स फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। कॉमन एंसेस्टर मीन्स जो उसके पहले मौजूद थे एंसेस्टर्स, फादर्स, ग्रैंड फादर्स वगैरह जो थे, वो क्या बोल रहा है? मीन्स अराइव्ड बाय वेरिएशन इन जेनेटिक मटेरियल, यानी उनके जेनेटिक मटेरियल, उनके जिनसी मवाद में तब्दीली आई है। मटेरियल फ्रॉम द सिंपल लाइफ, जो पहले बहुत सारे सिंपल थे यानी सादा थे, यानी एक सेल के थे या दो सेल्स के थे, उनके जेनेटिक मटेरियल में जब चेंज आई, तब्दीली आई, तो उससे अराइज हुए हैं हमारे न्यू ऑर्गेनिजम्स। यही है। लेकिन यहाँ पर थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन यहाँ पर मुकम्मल नहीं हुई, उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, बहुत सारी उनकी डिस्कशन की गई है, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। वो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो थ्योरी थी वो पूरी वर्ल्ड में एक्सेप्ट की गई है कि उसके भी रीज़न्स हैं, वो रीज़न से अब आगे जाके जानेंगे कि क्यों इसको एक्सेप्ट किया गया है। इसने यही बताया कि जो हम एनिमल्स हैं, जो हम अभी ह्यूमंस हैं, वो उनका जो एंसेस्टर है यानी उनका जो ग्रैंडफादर है वो बैक्टीरिया है, यानी हम सिंपल बैक्टीरिया से पूरी लाइफ अराइज हुई है। उससे प्लांट्स भी बने, उससे एनिमल्स भी बने। प्लांट्स से जैसे कि बैक्टीरिया से एल्गी बना, एल्गी से प्लांट्स बने, और बैक्टीरिया से एनिमल्स बना, फिशेस बने, फिशेस से क्रोकोडाइल्स बने, रेप्टाइल्स बने, रेप्टाइल्स से ह्यूमंस बने। ऐसे बहुत सारे स्टेजेस हैं, मैंने शॉर्ट करके आपको यहाँ पर बता दिया कि मतलब हम बैक्टीरिया से ही अराइज किए गए, यानी हमारा एंसेस्टर जो है बैक्टीरिया है। तो ये हो गई थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, और इसके भी रीज़न से एक्सेप्ट करने के, क्योंकि हमें बैक्टीरिया से हमें ये मिलता है कि हमारी जो बेसिक प्रोटीन है हमारे डीएनए की, जिससे हमारा डीएनए कोयल हो चुका है, यानी एक स्प्रिंग की तरह एक दूसरे के साथ अटैच हो चुका है, वो है बेसिक प्रोटीन। उस बेसिक प्रोटीन की वजह से बैक्टीरिया में भी सेम है, हमारे अंदर भी सेम है। तो इसी वजह से हम और बैक्टीरिया एक दूसरे के रिश्तेदार हो रहे हैं। तो गाइस, यहाँ तक आपको बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट भी मिल चुका होगा, और इसके अलावा आपको बायोलॉजी के फादर्स के भी बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। अभी ये अलग सा लेक्चर हो जाएगा, बट हम इस पर अलग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड आल्सो कनेक्टेड विद अस, हमारे साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह आपको इंटरेस्टिंग वीडियोस हमारी मिलती रहेंगी, और आगे का जो हमारा लेक्चर होगा वो लाइफ पे डिस्कशन होगी कि लाइफ क्या वो किसे बोलते हैं। इंशाल्लाह वो भी आपको मुकम्मल तरह वीडियो में मिल जाएगा। तो इसी वजह से ये जो लाइफ मैंने थोड़ा सा यहाँ पर इसका इंट्रोडक्शन किया है, लेकिन इससे भी बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह आगे हम डिस्कस करेंगे कि लाइफ क्या है और प्रोटोप्लाज्म क्या है। प्रोटोप्लाज्म के बारे में भी डिस्कस करेंगे, वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। सो कनेक्टेड, हमारे साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह आपको ऐसी बहुत सारी नॉलेज वाली वीडियोस मिलती रहेंगी। थैंक यू। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।